तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर इफ जेक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, 15 एंड 10, व्हाट वाज द टोटल एट द एंड। पूछा गया है कि जैक को कुछ क्विज में कुछ मार्क्स मिले हैं और उसका फाइनल रिजल्ट कितना हुआ। तो चलिए, यदि इसको मार्क्स मिले हैं तो हम इसको ऐड करते हैं। तो चलिए हम इन सबको ऐड करते हैं। जो मार्क्स यहाँ दिए गए हैं वो है 25, -5, -10, 15 और 10। सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उसको इससे ऐड करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उसको इससे ऐड करेंगे, फाइनली जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम इससे ऐड कर देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले 25 को हम ऐड करते हैं 5 से। तो यहाँ दिया गया है 25 प्लस -5, तो इसको जो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, 25 - 5 = 20। साइन का आएगा प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ 25 बड़ा है। फिर -10, 20 - 10 यहाँ आएगा 10, साइन आएगा अगेन प्लस का ही। फिर यहाँ है 15 + 10, ये भी हम करके देखते हैं। तो 10 + 15 हुआ 25, अगेन +10 यहाँ पे बचा हुआ है, तो 25 + 10 = 35। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। और इसमें पूछा है, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन द डे। तो फ्रेंड यहाँ दिया है, मंडे को श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो है -5 डिग्री सेल्सियस, और दिया गया है कि ट्यूसडे को ये 2 डिग्री ड्रॉप हुआ। तो 2 डिग्री ड्रॉप हुआ, दैट मीन्स ये 2 डिग्री से माइनस हुआ। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, तो इसका जो आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पर साइन जो आएगा वो आएगा माइनस का। तो ट्यूसडे के दिन जो श्रीनगर का टेम्परेचर था वो था -7 डिग्री सेल्सियस। अभी इसी क्वेश्चन में अगला सेक्शन पूछा गया है, और वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। तो वेडनेसडे के दिन ये 4 डिग्री से बढ़ गया, मतलब कि 4 डिग्री सेल्सियस, और इसमें इंक्रीज़ हुआ। तो कितना होगा फाइनली इसका टेम्परेचर वेडनेसडे के दिन। तो यहाँ देखिए हम माइनस प्लस फाइनली होगा माइनस, पर साइन आएगा बढ़ेगा। तो 7 - 4 = 3 डिग्री सेल्सियस, बट जो साइन आएगा वो यहाँ पे वो आएगा माइनस का। तो वेडनेसडे के दिन श्रीनगर का जो टेम्परेचर था वो था -3 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें पूछा गया है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबोव द सी लेवल। एट द पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबोव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर्स बिलो द सी लेवल, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ बताया है कि एक प्लेन है जो कि 5000 मीटर्स अबोव उड़ रहा है सी लेवल से। सी लेवल को मान के चलते हैं 0 मीटर, 0 लेवल पे। और बताया गया है यहाँ एक सबमरीन है जो कि 1200 मीटर बिलो है सी लेवल के। तो हम इसको मान के चलते हैं माइनस 0 लेवल से नीचे है, इसलिए ये -200 मीटर्स पे है। तो हमें पूछा गया है कि इन दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस कितना होगा। तो चलिए पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। यदि हम मानते हैं कि आपके घर से
3 घर आगे आपका एक दोस्त रहता है। कितने घर आगे? 3 घर आगे आपका एक दोस्त रहता है। और आपके घर से 2 घर पहले आपका एक और दोस्त रहता है। तो यदि मैं पूछूं कि आपके ये वाले दोस्त से इसके घर के दूरी कितनी है, तो कैसे हम बताएंगे? हम इन दोनों को माइनस करेंगे। डिफरेंस बताना है तो डिफरेंस में हमेशा जो बड़ा पूछे गए सवाल में जो बड़ा अंक हो उसको पहले लिखना, जैसे 3 -2, क्योंकि ये घर आपके घर से 2 घर पीछे है। और यहाँ प्लस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे ये घर आपके घर से 3 घर आगे है। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। और आंसर क्या आएगा? 5। ये जो घर है वो 1 2 3 4 5वें नंबर का घर यहाँ पे है। तो चलिए सेम के सेम लॉजिक से यही सवाल जो है हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि एक प्लेन है जो कि सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर की ओर उड़ रहा है, और सी लेवल से एक सबमरीन है, पनडुब्बी है, जो कि -1200 मीटर सी लेवल से नीचे है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो पूछी गई है। तो यहाँ पे सिंपल सा हम यहाँ पे 5000 को माइनस कर देंगे -1200 से। तो जब यहाँ पे जो ब्रैकेट ओपन होगा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो 5000 + 1200, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 6200। साइन आएगा प्लस का ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5000 के आगे प्लस का सिंबल है। तो ये जो है इन दोनों का जो डिफरेंस है डिस्टेंस का वो है 6200 मीटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है मोहन डिपॉजिट 2000 रुपये इन द बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। इफ विड्रॉ ऑफ अमाउंट from account is represented by negative integer, then how will you represent the amount deposit? सबसे पहले तो यहाँ पे पूछा गया है कि यदि विड्रॉ जो है वो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट होता है, तो हम जो जमा करी गई राशि जो है जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो किस साइन से डिनोट करेंगे? तो ऑब्वियसली वो जो साइन रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव साइन। चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बताया गया है कि मोहन ने डिपॉजिट करे 2000 रुपीज़ और उसने विड्रॉ करे यहाँ से 1642 रुपीज़। तो इसका फाइनली बैलेंस कितना हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सबसेक्शन है। यहाँ 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो यहाँ से इसको बोरो लेना पड़ेगा। आप गलती ना हो इसलिए आप इसको यहाँ पे इस तरह से आप कुछ मार्क करके लिख लिया करें कि जैसे ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इससे क्या गलती नहीं होगी। वैसे तो आप लोग 7th क्लास में आ गए हैं, तो आप वेल मैच्योर्ड हो गए हैं। बाकी फिर भी एक बार आप इसे लिख लें तो ज़्यादा आपकी मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा बचेगा 9 में से 4 जाएगा बचेगा 5, 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3, और यहाँ पे 1 में से 1 गया बचेगा 0। तो फाइनली जो उसके बैलेंस जो बचा मोहन के पास वो कितना रुपये बचा? 358 रुपीज़ का बैलेंस बचा। चलिए हम 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी। फ्रॉम पॉइंट बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट अलॉन्ग विद द सेम रोड। सो फ्रेंड चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन बताया गया है कि रीता गोज 20 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। रीता यहाँ से यहाँ गई 20 किलोमीटर चली। फ्रॉम पॉइंट बी शी मूव 30 किलोमीटर फ्रॉम टूवर्ड्स वेस्ट अलॉन्ग विद द सेम रोड। वो उसी सेम रोड पे वापस वेस्ट डायरेक्शन की ओर जाती है। वो कितना जाती है? 30 किलोमीटर्स। If the distance towards east is represented by positive integer, then how will you represent the distance traveled towards the west? यदि रीटा ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है तो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट कर रहे हैं, तो वेस्ट की डायरेक्शन में हम किस इंटीजर से डिनोट करेंगे? तो ऑब्वियसली हम वेस्ट की डायरेक्शन में उसे हम नेगेटिव इंटीजर से डिनोट करेंगे।
और पूछा गया है कि बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए। ये पॉइंट ए से जो फाइनल उसकी पोजीशन आई है वो यहाँ पे कितना किलोमीटर आएगा और कौन से इंटीजर से हम इसको डिनोट करेंगे। सो हम इसको माइनस कर लेते हैं। यहाँ हमें 20 को माइनस करना होगा 30 से, तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो आएगा -10 किलोमीटर्स। क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि वो यहाँ से 30 किलोमीटर इधर पूछी, वो ऐसा नहीं बोला कि यहाँ से -30 इधर चली। यदि वो बोलते कि ए पॉइंट से -30 इधर चलती तो हम इसको -20 -30 लेते, जबकि उन्होंने यहाँ पे बोला है कि उसको यहाँ से वो -30 किलोमीटर टूवर्ड्स द पॉइंट बी चली है।